गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेरीफाई a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये लास्ट सम में भी हमने ऐसे किया था। इधर पहले 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पहले b इंटू सी करना है, उस आंसर को a से मल्टीप्लाई करना है। इधर a इंटू बी पहले करना है और उस आंसर से c को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ वैल्यूज दिया है, तो बस हमें ये वैल्यूज को इधर पुट करना है। a की वैल्यू है -4/7, मल्टीप्लीकेशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, और b इंटू सी के जगह 14/15 इंटू -3/4 इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट आ गया तो पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, a इंटू बी -4/7 इंटू 14/15 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लीकेशन और c की जगह -3/4। यहाँ साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, सो ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सो -4/7 इंटू, अब देखिए बच्चों ये दोनों टेबल्स 3 में जाएंगे, 3 1s are 3, माइनस साइन लगा दिया, 3 5s are 15। ये दोनों 2 टेबल्स है, 2 2s are 4, 2 7s are 14। तो इधर क्या आएगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस -7 और नीचे 5 2s are 10। तो क्या हम 7 को 7 के साथ कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, सो मैं ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट को बच्चों, 7 1s are 7 और ये माइनस, और ये 2 2s are 4 और ये माइनस, और ये 2 5s are, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5। इस तरफ देखते हैं बच्चों, -4/7 इंटू 14/15। अब 7 और 14 7 टेबल्स में जाएंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब 2 और 15 के बीच में कोई कॉमन टेबल नहीं है, 4 और 15 भी कोई कॉमन टेबल नहीं है, सो -4 इंटू 2 -8/1 इंटू 15 15 इंटू -3/4। अब ये दोनों 4 के टेबल्स में जाएंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और ये माइनस को इधर, 3 1s are 3, 3 5s are 15, इस माइनस को इधर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1s are 2, 5 1s are 5। सो देखिए बच्चों दोनों साइड 2/5 आ गया है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चंस दिया है और हमें स्टेट द प्रॉपर्टीज कहा है। हमने आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो एक बार देख लीजिए, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ऐसे सम्स को कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं। वैसे तो मैं यहाँ समझा दूंगी, लेकिन वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए बच्चों, सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और यही साइंस इधर भी है, -2/3 -2/3, 3/7 3/7, -5/8 -5/8। तो 3 नंबर्स को क्या हम किसी भी ग्रुप में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर चेंज होगा बच्चों? वेरी गुड, चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आपको मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए पीछे क्या आंसर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ 2 नंबर्स है, 5 2s are 10 या 2 5s are भी 10, तो इसे क्या कहेंगे? 2 नंबर्स इन्वॉल्व है, सो ये कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखिए बच्चों, ये याद है मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 12 इंटू 103, ये उसी कैटेगरी में आता है। मतलब ब्रैकेट को अगर हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस सम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस नंबर को इससे प्लस साइन डाल के इस नंबर को इससे, वही इधर किया है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एडिशन की साइन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर हम 12 इंटू 103 करना चाहते हैं तो हम 12 इंटू 100 + 3 भी कर सकते हैं। ये आपने 7th में पढ़ा होगा। तो 12 को 100 से फिर प्लस साइन लगा के 12 को 3 से, तो ऐसे भी आंसर हमको 1236 ही आएगा। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर माइनस होता तो हम बोलते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। सो ये वही प्रॉपर्टी है। सो हम लिख सकते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में
एडिशन का साइन है। अगर इधर सब्ट्रैक्शन होता तो हम इधर सब्ट्रैक्शन लिखते। नेक्स्ट सम की तरफ चलते। हाँ बच्चों, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने बोर्ड मास में पढ़ा है बच्चों, अगर ब्रैकेट होता तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते। अब यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 7 और 17 में तो कोई कॉमन टेबल नहीं है, लेकिन 6 और 20 में है। ठीक है, या फिर हम इजी मेथड करना चाहे तो यहाँ देखिए बच्चों, प्लस के पहले यहाँ 7/20 कॉमन है और प्लस ये माइनस साइन नहीं है। ओके, और यहाँ प्लस के बाद भी यहाँ 7/20 है। तो क्या हम 7/20 दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं बाहर? हाँ, ले लिया। फिर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, सो वो भी एक कॉमन हो गया, उसे भी हमने बाहर ले लिया। बाकी क्या बचा? ये 3, दैट इज 6/17 प्लस 11/17। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। सो 17/17 और ये दोनों 17 टेबल्स में जाते हैं, तो आंसर हो गया 7/20। 7 1 7, 20 1 20। इस समय भी देखिए बच्चों, 3/4 दोनों साइड है, प्लस के आगे प्लस के पीछे। मल्टीप्लिकेशन भी दोनों साइड है, तो हम 3/4 और मल्टीप्लिकेशन को कॉमन लेते हुए बाकी 18/31, फिर प्लस साइन, फिर 13/31। सो ये भी आ गया 31/31। सो 31 1 31 1 आंसर हो गया 3/4। अब इधर देखिए बच्चों, 273 कॉमन है और मल्टीप्लिकेशन भी हमने बाहर ले लिया, तो बचा 43 प्लस 57। 43 प्लस 57, 43 प्लस 57 ब्रैकेट में है, तो हम पहले उसे ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन 2-3 मिनट के लिए देखेंगे और उस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।